एक दिन एक दोस्त का संदेशा आया। उस दोस्त का नाम है सड़क। वो कहती है कि वो आजाद भारत की वासी है, वो कहती है कि वो खुशहाल भारत की वासी है। उसने बताया कि गगनयान पर काम चल रहा है। आर्थिक शक्ति को देख पड़ोसी मुल्क जल रहा है। फोन से ही पैसों का लेन देन हो जाता है। सोच के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाता है। इतराती हुई बोली, राहगीरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हूँ, साथ ही भारत के गांव और शहरों को दिखाती हूँ। मुझको भी मेरी दोस्त सड़क का न्योता आया। मैंने भी उसके साथ एक सुंदर और स्वच्छ गांव देखने का मन बनाया। उस गांव को देखने का अनुभव कुछ ऐसा था कि यूं तो गांव के बगल में पुलिस थाना दिख रहा था, एक जगह मोमबत्तियों का जमावड़ा दिख रहा था। पूछने पर दोस्त ने बताया कि रोज कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर आते हैं, एक लड़की को इंसाफ मिल सके इसलिए इन्हें जलाते हैं। यूं तो गांव में स्कूल और बगीचा दिख रहा था, पर माली की आंखों में गहरा गम दिख रहा था। पूछने पर उसने बताया, यहाँ पानी के नल पर भी ऊंची जाति का पहरा है, इसलिए दिखता यहाँ उदास नीची जाति का हर चेहरा है। यूं तो गांव साफ सुथरा हरा भरा दिख रहा था। किसी पेड़ की शाखा पर लटका एक रस्सा दिख रहा था। पूछने पर उसने बताया, इस रस्सी से फिर एक किसान ने फांसी का फंदा बनाया है, तंगी से परेशान होकर आत्महत्या को अपनाया है। यूं तो गांव के घर बड़े सुंदर दिख रहे थे, लेकिन घर के आंगन बिल्कुल सुनसान लग रहे थे। पूछने पर उसने बताया, यहाँ बच्चियां बाबा के दिल का टुकड़ा मानी जाती हैं, पर बालिका वधू बनके जल्द ही विदा हो जाती हैं। यूं तो गांव में मंदिर और मस्जिद दिख रहे थे, उनके वजूद पर लोगों के बीच मतभेद दिख रहे थे। पूछने पर उसने बताया, वैसे तो ये लोग ईद दिवाली सब एक साथ मनाते हैं, भारी लोगों के भड़काने से तेरा मेरा के नारे लगाते हैं। दो बच्चे तेजी से हमारी ओर आते दिख रहे थे, अपने बाबा को खोजते हुए उदास दिख रहे थे। सड़क ने मुझे धीरे से बताया, कुछ भारी घटनाओं के कारण यहाँ दंगे हो जाते हैं, फिर मरने वालों की लाशों पर मिट्टी डालकर वहां साफ सुथरी नई सड़क बनाते हैं। फिर शाम होने लगी और घर लौटने का समय हुआ। विदा लेते वक्त सड़क ने पूछा, कैसा लगा नए भारत का ये गांव? मैंने कहा कि बेशक आज भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अफसोस बहुत कुछ पीछे छोड़ गया है। Like, share and subscribe for more.